To be honest, this is not a big news or like देखा जाए तो this is just a normal day for Prime Minister Modi because right now जिस स्टैंड पे इस वक्त इंडिया हमें नज़र आता है वहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी की बात नज़र आएगी, आपको प्रोग्रेस की बात नज़र आएगी, आपको ऐसी बातें नज़र आएंगी जो कि द कंट्री इंडिया के लिए बेहतर होंगी। लेट्स सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट द लिथियम ट्रेड, तो डेफिनेट बात है कि जहाँ पर आईफोन की प्रोडक्शन होगी, सैमसंग की प्रोडक्शन होगी, वहाँ पर उनके प्रोडक्शन हाउसेस बनाए जाएंगे। कैमराज, यू नो दैट बॉलीवुड इज़ अ बिग फर्म इन इंडिया। मैं पर्सनली बताऊं तो नरेंद्र मोदी मुझे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि जिस तरह के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, गोलू मोलू से मुझे बहुत क्यूट लगते हैं और वो वैसे भी कंट्री के लिए तो बहुत ही लॉयल हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया जो है वो वैसे भी कह लें कि आपको पता है आईफोन का भी वहाँ पे हो रहा है और बाकी भी मोबाइल वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। अगर वहाँ पे जाके वो करना चाह रहा है, अगर के इंडिया में होना चाहिए, तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। और कह लें कि बाकी भी एशिया कंट्री से वैसे भी इंडिया आपको पता है कि वो आगे भी बहुत आगे जा रहा है। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी भाई, हर साल कहीं ना कहीं वो विजिट करते हुए दिखाई देते हैं। कभी इटली जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर डिफेंस की बातें कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की बातें कर रहे हैं, कभी कह लें कि आयरन डोम बनाने की बातें कर रहे हैं, कभी अमेरिका से जेट परचेज करते हुए दिखाई देते हैं। एंड फाइनली अब उनका चिली का दौरा हम लोगों को नजर आया है। एंड सबसे बड़ी कह लें जो धचका लगा है दैट इज चाइना। चाइना को धचका लगता हुआ दिखाई दिया है कि भाई नरेंद्र मोदी चिली कैसे पहुंच गए हैं और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इतना ज़्यादा दोस्ताना माहौल उनके साथ बना लिया है कि पहली चीज़ जो वायरल हुई वहाँ पर जाकर वो ये थी कि वो वॉक कर रहे थे भाई अपने हाउस के अंदर, वहाँ पर इंडिया का झंडा था और उस झंडे के अंदर जो चक्रा था उसके बारे में पूछा गया कि भाई इसका मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी ने एक्सप्लेन किया उसका मतलब, और फिर कह लें कि जो लिथियम की ट्रेड है उसके बारे में बात की गई कि हमारे मुल्क को कितना बेनिफिट हो सकता है इसे। आमना क्या कहना चाहते हो कि भाई नरेंद्र मोदी रेस्ट पर बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। स्पेशली ईद उल फितर की भी मुबारकबाद दी गई, बांग्लादेशियों को भी दिया उन्होंने, इतना बड़ा दिल दिखाया है। क्वेश्चन इज दैट कि और कितने मुल्क इन्होंने विजिट करने हैं भाई और कितनी दोस्ती इन्होंने बढ़ानी है। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट अ बिग न्यूज़ और लाइक देखा जाए तो दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज राइट नाउ जिस स्टैंड पे इस वक्त इंडिया हमें नज़र आता है वहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी की बात नज़र आएगी, आपको प्रोग्रेस की बात नज़र आएगी, आपको ऐसी बातें नज़र आएंगी जो कि द कंट्री इंडिया के लिए बेहतर होंगी। लेट्स सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट द लिथियम ट्रेड, तो डेफिनेट बात है कि जहाँ पर आईफोन की प्रोडक्शन होगी, सैमसंग की प्रोडक्शन होगी, वहाँ पर उनके प्रोडक्शन हाउसेस बनाए जाएंगे। कैमराज, यू नो दैट बॉलीवुड इज़ अ बिग फर्म इन इंडिया एंड इट्स अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड डेफिनेटली द कैमराज, द ड्रोन्स एंड एवरीथिंग जिसके अंदर लिथियम इस्तेमाल होता है, उसकी ट्रेडिंग जो है वो ह्यूज है। एंड फॉर श्योर जब देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं पर अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आते हैं, तो दैट 100%, 110% मीन्स दैट उनकी तरफ से कोई ना कोई जो है ना आपको प्रोग्रेस और आपको बायलैटरल रिलेशनशिप्स में एक इम्प्रूवमेंट और एक इन्हांसमेंट नज़र आएगी। लेट्स सपोज इफ़ इट इज़ चिली, so definitely it is going to be for the benefits of India and which is for sure lithium trade। और अगर 70% of lithium trade किया जाएगा from Chile और इस तरह के अच्छे bilateral ताल्लुकात के साथ किया जाएगा, I'm 110% sure this is going to be a beneficial step forward for India। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी भाई, जहां पर नरेंद्र मोदी होंगे वहां पर एक नया दौरा आपको नजर आएगा। कभी इटली का दौरा, कभी रशिया का दौरा, कभी फ्रांस का दौरा, कभी रूस का दौरा, मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने दौरे नहीं किए। अब फाइनली वो पहुंच चुके हैं चिली और चिली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकातें करते हुए नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लिथियम की ट्रेड होने जा रही है। और लिथियम एक ऐसा प्रोडक्ट है भाई जो कि मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होता है, लैपटॉप्स के अंदर नजर आएगा, कैमराज के अंदर नजर आएगा। और इंडिया खुद मोबाइल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर। अगर आईफोन की बात की जाए तो सर डेफिनेटली सी बात है, इनको जरूरत होगी। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे कि लोग बड़ी खुशी से इनको वेलकम करते हैं। सिद्रा, मैं पर्सनली बताऊं तो नरेंद्र मोदी मुझे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि जिस तरह के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, गोलू मोलू से मुझे बहुत क्यूट लगते हैं और वो वैसे भी कंट्री के लिए तो बहुत ही लॉयल हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया जो है वो वैसे भी कह लें कि आपको पता है आईफोन का भी वहाँ पे हो रहा है और बाकी भी मोबाइल वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। अगर वहाँ पे जाके वो करना चाह रहा है, अगर के इंडिया में होना चाहिए, तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। और कह लें कि बाकी भी एशिया कंट्री से वैसे भी इंडिया आपको पता है कि वो आगे भी बहुत आगे जा रहा है और जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, चौथी बड़ी बन चुका है। और इंडिया जो है उससे तो बहुत ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा है। इंडिया को क्या, एशिया कंट्री
कंट्रीज को, बाकी कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा उससे। तो बिल्कुल आपकी बात है कि फायदा होता ही रहता है, हमें दिखाई देता है। पाकिस्तान कहाँ पर आपको नजर आएगा कि हमें भी तो ऐसी लिथियम वगैरह चाहिए ना कि हमारे मुल्क में भी कुछ ना कुछ बने? पाकिस्तान नज़र तो सबको आ रहा है, जहाँ पे है पाकिस्तान साइकिल बना रहा है इंशाल्लाह, और उसको पंचर लगा रहा है। और पाकिस्तान कहाँ पे आ रहा है? पाकिस्तान पर डे के हिसाब से पीछे ही आ रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर बाइक का देख लें तो बाइक का भी जो स्पेयर पार्ट जितना भी है वो यहाँ से कह लें कि पाकिस्तान में नहीं बन रहा, बाहर से आके यहाँ पे उसकी सेटिंग वगैरह हो रही है। और इंडिया के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन किसी भी एंगल से बनता ही नहीं पाकिस्तान है। इंडिया कभी बेहतर हो क्योंकि जाएंगे। पाकिस्तान को आज तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर लॉयल मिला ही नहीं। नरेंद्र मोदी जैसा अगर मिल जाता ना, उसे 5 से 10 साल भी मिलते तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज होता। पाकिस्तान पर डे के हिसाब से वो चेंज होता जा रहा है। इंसान की सैलरी वहीं पे है, महीने में 2 दफ़ा बिजली का बिल बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। सैलरी वहीं पे है। तो पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का हाल तो सबके आगे ही है और सामने। कितने दौरे करने हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर? हम सोचे थे शायद कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ये गल्फ कंट्रीज में भी नज़र आ रहे हैं, ये आपको सऊदीया में भी नज़र आएंगे, ये आपको रशिया में नज़र आ रहे हैं, अमेरिका में नज़र आ रहे हैं, जर्मनी में भी नज़र आते हैं। हर जगह इनका डंका बज रहा है। असल इनके जो दौरे हैं वो कह लें कि पाकिस्तान के लिए तो ख़तरनाक ही साबित होते हैं, क्योंकि जितने महंगे इनके कॉस्टली दौरे होते हैं, और दौरे में अगर कह लें कि कोई बेनिफिट ही नहीं मुल्क के लिए हो रहा तो वो नुकसान ही है ना। इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए? अगर कह लें कि किसी एक दौरे का भी कह दें, दुबई का किया, सऊदीया क्या किया है? दुबई के इस टाइम वीज़े बंद कर दिए, सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए। और इंडिया की, इवन मैं न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया की उन्होंने जो बजट था वो उन्होंने बढ़ा दिया है। इंडिया के वीज़े बंद नहीं किए लेकिन पाकिस्तान के कर दिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये हाल है। बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है कि जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर हमें नजर आता है कि कोई ना कोई बेनिफिट इंडिया को मिलता हुआ ही दिखाई देता है। आपने बात की है कि बॉलीवुड एक बिग इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर कैमरास का इस्तेमाल होता है। वैसे भी लैपटॉप्स की बात कर लो, कैमरास की बात कर लो, छोटी से छोटी चीज़ की बात कर लो, उसमें आपको लिथियम इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। एंड नरेंद्र मोदी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी अच्छा विजन रखते हैं। कभी कह लेंगे इटली का दौरा भी, रिसेंटली इटली का दौरा भी कर रहे थे, वहाँ पर भी मिलिट्री की बातें हो रही थी कि भाई किस तरह से हम अपने जो मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह से हम अमेरिका के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाइना के बारे में अपना क्या कहना चाहते हो कि जब भी इंडिया कोई बड़ा स्टेप लेता है चाइना को काफी खतरा नजर आता है इस चीज का? चाइना को खतरा होना भी चाहिए है, बिकॉज फॉर श्योर देखिए सीधी सी बात है कि यूएस को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है चाइना से। और यूएस के पास जो दूसरा एक जिसको कहते हैं ना मोहरा है, दैट इज़ इंडिया। लेट्स से कि अगर चाइना कभी भी अपना सर उठाएगा तो सबसे ज़्यादा जो आपको ग्रोथ नज़र आएगी वो इंडिया में नज़र आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ईजीली अप्रोच कर सकती है चाइना की मार्केट को, चाइना के ट्रेड को, चाइना की एवरी सिंगल थिंग को अगर कोई काउंटर कर सकता है दैट इज़ इंडिया, विद द सेम काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सेम काइंड ऑफ रीजनल एस्पेक्ट ऑल्सो। अगर देखा जाए तो एशियन कंट्री ऐसी है जो कि आपको चीपर लेबर के साथ मोर वर्क एंड मोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई इंडस्ट्रीज आर हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया। यही चीज़ हमने हिस्ट्री में देखी है when it was about Samsung और it was about iPhone also। इवन कि अगर हम गाड़ियों की प्रोडक्शन की भी बात करें तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्यों लगाई जा रही है? Why is Tesla in India? Because definitely they know that there are more benefits in India and less expenditures। बिल्कुल आमना, अगला सवाल ये कि बांग्लादेश के साथ हमें इंडिया की टेंशन नजर आती है, बट नरेंद्र मोदी ने उनको भी ट्वीट करके स्पेशल ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है एंड कहा है कि मे भी हम प्रोस्पेरिटी एंड पीस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। या अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की तरफ से देखिए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इज़ समथिंग कि आप लोगों ने अपनी कंट्री का जो इमेज है, अपनी जो स्टेट है उसका जो इमेज है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए एक पीस मैसेज देना है। देखिए फॉरेन रिलेशंस जो है वो किसी चीज़ का नाम है, एंड आई थिंक इंडिया हैज़ प्लेड रियली वेल इन देयर फॉरेन रिलेशंस एंड दैट इज़ वाई उनके रिलेशनशिप्स गल्फ़ के साथ भी वैसे ही है जैसे यूएस के साथ है, चाइना के साथ भी वैसे है जैसे रशिया के साथ है। तो ये चीज़ उनको एक इट्सेल्फ एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाता है। एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करो या फिर सिर्फ ट्वीट करो, आप उस रिलेशंस को ट्रेड तक लेकर आओ, वहाँ पर अपने आप को बेनिफिट प्रोवाइड करो और करवाओ बल्कि, एंड अगले बंदे को फील भी ना हो। तो दिस इज़ व्हाट
दे प्ले विद, और वो इतने अच्छे तरीके से खेलते हैं और इतने अच्छे उनको इस चीज़ के ऊपर इतनी ग्रिप है कि उन लोगों ने अपने आप को विद इन 10 years दे हैव बीन द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और यही तो गुण है जो हमें भी सीखने चाहिए। ना नरेंद्र मोदी हर कंट्री में जाते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से उनका स्वागत किया जाता है वहाँ पर। लगता है कि पाकिस्तान की भी बारी आएगी कभी कि यहाँ पर भी हमें कुछ नजर आए ऐसा? वेल वी आर एट दिस पॉइंट कि हमें अब मज़ीद कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मज़ीद कंपैरिजन्स हमारे बनते नहीं हैं। हम क्या कहें कि भाई अगर नरेंद्र मोदी चिली चले गए हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कब चिली का दौरा करेंगे? नो, दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर गोना वर्क। मेरे ख्याल से चीज़ों को टाइम लगता है। उन्होंने अपने 10 साल ग्राइंड किया है एंड नाउ दे आर टेकिंग द फ्रूट, ठीक है, एंड नाउ दे आर टेकिंग द रिजल्ट्स एंड दे आर एंजॉइंग द रिजल्ट्स। बट राइट नाउ अगर हम अब कहें कि भाई हम छाल मार के जो है वो 10 साल आगे निकल जाए, तो ऐसे नहीं होता ना। मतलब चीज़ों को टाइम लगता है, थिंग्स टेक टाइम, और जो टाइम नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है इन एवरीथिंग, वो चीज़ अब हम इनको करनी चाहिए। हालो बेहाल हो चुकी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में इंडिया और कहाँ पर नजर आएगा आपको? कि तीसरी दूसरी पहली बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, टक्कर देगा चाइना, क्योंकि चाइना बड़ा डरता है इंडिया से। इंडिया से चाइना डरता है क्योंकि चाइना को पता है कि अगर एशिया कंट्री में कोई भी हमें टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया दे सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो देने से रहे, अब इंडिया ही है। तो इंडिया जिस तरह स्पीड से जा रहा है तो इंडिया चाइना का डरना तो बनता ही है ना। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की, तो उनको हर मुल्क का दौरा करने के लिए स्पेशल बुलाया जाता है। उनके जो कहने के मंसूबे होते हैं, चाहे वो 5 साल के लिए, चाहे वो 4 साल के लिए, वो मुकम्मल नजर आते हैं। कभी आईफोन की फैक्ट्री लग जाती है, कभी टेस्ला बन जाती है वहाँ पर जाकर, कभी लोग 1.5 बिलियन की बड़ी आबादी को ग्रैब करने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी ने चिली का विजिट किया और वहाँ पर जाकर उन्होंने लिथियम की जो ट्रेड है उसको यकीनी बनाने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।